नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि चैप्टर 10 का नाम आपका वृत्त है, जिसे हम इंग्लिश में सर्कल कह के पुकारेंगे। आइए वृत्त के बारे में, जो आपने 9th में पढ़ा है, उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। इसे आप वृत्त कहते हैं, आपने वृत्त को देखा भी होगा। ये आपका वृत्त का केंद्र कहलाता है, और केंद्र से जो आपका परिधि होता है, ये जो चारों तरफ खींचा गया है, इसे बच्चों क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। और ये केंद्र है आपका। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, और यदि एक त्रिज्या और खींच दी जाए ऐसे, तो ये आपका बड़ा सा, देखिए, एक, इसको हम बोलते हैं जीवा। जैसे ये कोई दूसरा वृत्त है, और परिधि से परिधि तक की दूरी को, यानी ऐसा हम रेखा खींचते हैं कि परिधि से परिधि को टच करे, तो उसे बच्चों हम बोलते हैं क्या? जीवा बोलते हैं। लेकिन ये ऐसी जीवा है जो केंद्र से होके जाती है, इसीलिए हम इसका एक और नाम दे देते हैं व्यास। यानी कि किसी वृत्त में परिधि से परिधि तक की दूरी को जीवा तो कहते ही हैं, लेकिन जो जीवा आपकी केंद्र से होके जाती है वृत्त के, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखते हैं, ये आपका वृत्त है, और ये आपका बेटा कोई वृत्त का क्या है? जीवा है। तो बेटा ये जो इधर वाला पोर्शन है, ये आपका क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। यानी कि जब जीवा हम खींचते हैं, कोई भी, यदि हम वृत्त में जीवा खींचते हैं, तो उस वृत्त को दो भाग में बांट देता है, बराबर भाग में नहीं। उन दोनों भागों को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं बच्चों। ये सब आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। एक चीज़ यहाँ पे और सीख लीजिए, ये आपका वृत्त है। ये एक हमने त्रिज्या खींचा, और ये हमने दूसरी त्रिज्या खींच दी है बेटा। तो ये जो त्रिज्या के बीच में ये जो आपका स्पेस है, यानी कि एक जो चाप है, वृत्त बेटा छोटे छोटे चापों से मिलकर बना होता है, आप ये भी कह सकते हो। तो ये जो छोटा सा आपका चाप है यहाँ पे, और ये दोनों त्रिज्या हैं, इन दोनों के पूरे बीच के भाग को हम बेटा बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। देखिए, हमने कक्षा 9th में पढ़ा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे होते हैं। जैसे मान लीजिए, वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है, जैसे ये देखिए, उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी बिंदु से एक नियत दूरी पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। देखिए, नियत दूरी पे ही स्थित होते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है, आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं, जैसे जीवा क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, आदि के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। आइए अब हम एक तल में बेटा स्थित एक वृत्त और एक रेखा के विभिन्न स्थितियों पे विचार करते हैं। ये हमारे पास एक रेखा है बच्चों, PQ है, और हमारे पास 3 वृत्त हमने बना दिया है। ठीक है बेटा, इस PQ रेखा को इस पहले वाले चित्र पे हम लाते हैं। ये रेखा आपका PQ यहाँ पे ले आइए। तो देखिए, ये आपका PQ रेखा यहाँ पे आ गया। इस वाले चित्र में PQ रेखा को हम यहाँ ले आते हैं, ये आपका PQ रेखा हो गया। और इस वाले चित्र में PQ रेखा को हम बच्चों यहाँ पे ले आते हैं, ये आपका PQ रेखा हो गया। तीनों स्थितियों में हम PQ रेखा को रख दिए। तो इससे बेटा हमें मिला क्या, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो आकृति फर्स्ट में हमें बेटा दिखाई दिया, वो हुआ क्या? रेखा जो PQ है तथा वृत्त है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु इन दोनों में नहीं है। आप देख सकते हैं ये पहली वाली आकृति में यहाँ पे कि जो आपका PQ रेखा है और जो वृत्त है, वो PQ रेखा आपके वृत्त के बाहर है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब
कि पी क्यू रेखा यदि हमारा वृत्त पे कहीं होता तो उभयनिष्ठ कोई बिंदु होता, तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो इस दशा में जो बेटा पी क्यू रेखा वो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ऐसा रेखा जो वृत्त को कहीं भी कट नहीं कर रहा है या टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। आकृति 2 में बेटा देखते हैं, जो पी क्यू है वो वृत्त को दो उभयनिष्ठ बिंदुओं ए और बी पे कट कर रहा है। देखिए ये बिंदु आपका ए हो गया और ये बिंदु आपका बी हो गया, दो बिंदुओं पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इस दशा में बेटा जो पी क्यू रेखा होगा आपका कैसा रेखा कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरे में जो पी क्यू है बेटा वो वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, यहाँ पे केवल ए बिंदु पे। इस दशा में जो आपका रेखा है ये वृत्त की कौन सी रेखा बेटी कहलाएगी, स्पर्श रेखा। यानी कि आपके पास वृत्त हो एक और एक रेखा ऐसी जा रही हो जो केवल वृत्त को क्या करे बेटा, स्पर्श कहे, कहीं पे स्पर्श करे, तो वो रेखा कैसे कहलाएगी, स्पर्शी रेखा कहलाएगी बेटा। इसी रेखा को हम ज़्यादा इसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो वृत्त की स्पर्श रेखा बेटा क्या हो जाएगा आपका, कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त को केवल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। अब बेटा हम यहाँ पे दो क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप क्या करेंगे, कोई एक यहाँ पे हम वृत्त ले लेंगे और वृत्त पे कोई बिंदु ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु आपका पी है। अब इससे आप रेखाएं खींचते चले जाओ। तो एक रेखा तो मैंने बेटा ये खींच दिया, ठीक है, एक रेखा हमने ये खींचा, एक रेखा ये खींच दिया इसी बिंदु से, एक रेखा ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, मतलब ऐसे बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हो। एक हमने ऐसे खींच दिया, एक ये आपका हो गया, ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो। लेकिन आपको दिख रही होगी कि सारी रेखाएं, ये देखो इस पे हमने एरो लगा दिया, बाकी सारी रेखाएं इस वृत्त को दो बिंदुओं पे कट कर रही हैं। कोई भी रेखा देखिए कहीं ना कहीं उस वृत्त को क्या कर दे रही हैं, कट कर दे रही हैं बच्चों। लेकिन एक ये वाली एकमात्र ऐसी रेखा है जो ये वाली, ये देखिए पीले से जो हमने बना दिया है पीले कलर से, ये ऐसी रेखा है जो वृत्त को केवल कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, जो आपकी कौन सी रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक बात निकल के आती है बेटा कि वृत्त के एक बिंदु से, कितने बिंदु से, एक बिंदु से, हमने एक ही बिंदु तो पी बिंदु लिया है, एक बिंदु पर क्या एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, ये इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकला बच्चों। दूसरा क्रियाकलाप करते हैं हम। यहाँ पे हमने एक वृत्त लिया, ठीक है, और वृत्त में हमने एक छेदक रेखा खींच दिया जो वृत्त को दो बिंदुओं पे कट कर रही है, पी और क्यू। इस छेदक रेखा के समांतर रेखा खींचते चले जाइए दोनों तरफ। देखिए समांतर रेखा हम खींचते जा रहे हैं। एक तरफ हम खींच दिए, अब दूसरी तरफ बच्चों खींच लीजिए। ऐसे ऐसे करके दूसरी तरफ हमने खींच दिया। तो बेटा देखिए निष्कर्ष क्या निकला, इसको मान लीजिए पी डैश क्यू डैश लास्ट वाले को, और इधर लास्ट वाले को पी डबल डैश क्यू डबल डैश मान लीजिए। यानी कि वृत्त में यदि हमें कोई छेदक रेखा दी हुई हो बच्चों, कौन सी रेखा, छेदक रेखा दे दी गई हो, तो उसके समांतर दोनों तरफ कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं बेटा खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है इस क्रियाकलाप से। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। चलिए यहाँ पे एक प्रमेय करते हैं। इस प्रमेय को प्रूफ भी यहाँ पे इसका देखा जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है बच्चों। कह रहा है वृत्त ये हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के किसी बिंदु पे, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है जो P है, किसी बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु पे क्या खींचना है बच्चों, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये इस बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। ये बिंदु है क्या अपना, P है। ठीक है, तो ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, अब स्पर्श बिंदु आपका क्या है, P है, जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु पे जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी बच्चों, ये त्रिज्या होगी स्पर्श बिंदु पे जाने वाली त्रिज्या। इसका नाम हम और एक देते हैं केंद्र का, क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है स्पर्श रेखा किस पे, केंद्र पर। यानी केंद्र से स्पर्श रेखा से के किसी वृत्त में बेटा, मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है, तो इसका स्पर्श रेखा कोई ये है, तो केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या डाला जाता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, लंब होता है। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम स्पर्श रेखा पे कोई और बिंदु ले लेंगे Q, और O और Q को क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। ठीक है, और ये हमारी कोई रेखा है XY। ठीक है, XY हमारी कोई रेखा है। चलिए इसे हल करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे डालिए, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, कि OP जो है XY पे क्या है, लंब है। OP XY पे क्या है, लंब है। अब हम प्रमाण देते हैं इसका कि ये कैसे सत्य होगा। ठीक है, चलिए मानते हैं XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु बेटा हमने क्या माना है, Q लीजिए, और OQ को मिलाया, OQ को मिलाया। अब देखिए बेटा, चूंकि OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। क्यों बड़ी है, यहाँ पे एक उदाहरण से समझिए। ये आपके पास कोई वृत्त है और बेटा ये स्पर्श रेखा है। इस वृत्त के केंद्र से इस पे हम कोई त्रिज्या डाल दी, ये O है, ये P है। अच्छा, बाहर कोई मान लीजिए पॉइंट हमने R ले लिया और इसको मिला दिया बेटा, तो आपको पता है कि त्रिज्या तो समान दूरी की होती हैं, और इस अगर हम कोई ऐसी त्रिज्या खींच दें जो इस वृत्त के बाहर निकल जाए, तो ये इस त्रिज्या से, हर एक त्रिज्या से बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी। तो आप इस रेखा पे कोई भी बिंदु ले लीजिए और अंदर वाले बिंदु से मिला दीजिए। देखिए, कोई भी बिंदु लेके मिला दीजिए, कोई भी बिंदु लेके, तो आपको पता है कि इस OP वाली त्रिज्या से बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी। तो वही हमने कहा कि ये जो OQ है ये इस OP से बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी, बड़ी होगी। यानी कि OQ बड़ी है OP से। अब चूंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त, बड़ी वाला कॉन्सेप्ट केवल बिंदु P के अतिरिक्त जितने भी इस पे बिंदु हैं सबके लिए सत्य है, सारे आपके क्या होंगे, बड़े ही होंगे बच्चों। तो बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक
बिंदु के लिए सत्य है। ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो OP है वो एक्स वाई रेखा पे हर बिंदुओं से क्या है, न्यूनतम दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, अर्थात ये आपका क्या है, लंब है। इसका मतलब यहीं से ये सिद्ध हो गया कि लंब, इसलिए OP जो है एक्स वाई पे क्या है बेटा, लंब है। यहाँ से आपकी ये चीज़ें प्रूव्ड हो जाती हैं और दो टिप्पणी निकल के आता है कि उपर्युक्त प्रमेय से हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। भाई ये वृत्त का कोई बिंदु है और इस पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो खींचेंगे तो त्रिज्यखंड हो जाएगा। और दूसरा आपका टिप्पणी, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या है, अभिलंब। इस लंब रेखा को किस नाम से आप जान सकते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पे। अब एक बिंदु से एक वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की संख्या हमें देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास तीन स्थिति उत्पन्न होते हैं बेटा। तीन स्थिति के लिए यहाँ पे आपके तीन चित्र है। देखिए, एक बिंदु हमने ले लिया वृत्त के अंदर और मान लीजिए इस बिंदु का नाम P है और इस बिंदु से हम रेखाओं को खींच रहे हैं। लीजिए, ढेर सारी रेखाओं को खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन को हमने खींचा तो ऐसी स्थिति हुई। फिर हमने वृत्त के परिधि पे एक बिंदु लिया तो केवल और केवल ऐसे खींची जा सकती है। यदि हम वृत्त के बाहर लेते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं, एक तो कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी बच्चों और एक कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी। बिंदु का नाम आपका P ही हर जगह है। तो स्थिति फर्स्ट वाले चित्र में देखिए, इसमें वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा नहीं निकल रही है बच्चों। देखिए कैसे, जितनी भी रेखाएं इस पे खींचोगे इस बिंदु पे, सब आपके क्या होंगे, एक छेदक रेखा होंगे, यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं पे कट करेंगी और वृत्त को दो बिंदुओं पे कट करने वाली छेदक रेखा कहलाती हैं, स्पर्श रेखा नहीं कहलाती हैं। तो पहली स्थिति, यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो तो उससे स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं, ये बात आप लोग जान गए। दूसरी स्थिति क्या होगी, वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से वृत्त पे की एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा। अगर वृत्त के परिधि पे हम ले लेंगे कोई बिंदु बेटा तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन कितने, एक। अच्छा, वृत्त के यदि बाहर ले लेंगे, वृत्त के बाहर कोई बिंदु हम ले लेंगे तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये बातें यदि समझ में आ गई हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रमेय 2। ठीक है, प्रमेय 2 बच्चों हमारा देखिए क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। बच्चों जो भी तीसरे कंडीशन में आपने देखा है, बाहर एक बिंदु हमने P लिया था और वृत्त पे कितने स्पर्श रेखाएं खींची थी, दो खींची थी। तो इस प्रमेय में बताया गया है कि ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है तो ऑटोमेटिक ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। ये बातें हमें यहाँ पे बच्चों सिद्ध करनी है। आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक वृत्त बनाना है। बाहर हमने कोई बिंदु ले लिया P और P से हमने स्पर्श रेखा इस पे खींच दिया। एक स्पर्श रेखा इधर हो गया आपका और एक स्पर्श रेखा इधर हो गया। ठीक है, और इसका केंद्र यहाँ पे बच्चों है O। P और O को हम क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं और जो स्पर्श रेखाएं हैं उसका नाम मान लेते हैं QR है। Q से O को भी मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे। चलिए इसे प्रूव करते हैं बच्चों। हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमें केंद्र O वाला एक
वृत्त है और वृत्त के बाहर का एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR दी हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों कि जो दोनों स्पर्श रेखा हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सिद्ध करना है PQ बराबर PR। बेटा उपपत्ति करते हैं, हमने कुछ रचना किया है उसको हम यहीं पे उपपत्ति में लिख देते हैं। इसके लिए हम OP, OQ और OR को मिलाते हैं। ये चीज़ें होगी तब बेटा हमें तब एंगल OQP तथा एंगल ORP बेटा आपके क्या मिलते हैं, समकोण मिलते हैं। समकोण हैं क्योंकि अभी ऊपर हमने प्रमेय में सिद्ध किया है ये त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण हैं, बीच के कोण हैं। बेटा ये हमने प्रमेय एक में सिद्ध किया था ना कि वृत्त पे किसी बिंदु से केंद्र से दूरी को आप क्या कहते हो, लंबवत होती है और लंबवत मतलब 90 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ें आपकी 90 डिग्री की कोण बना रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब समकोण त्रिभुजों OQP तथा ORP में बेटा दो त्रिभुज हमारे पास हो गए ना, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। दोनों को हम सर्वांशम यदि हम दिखा दें तो देखिए ये दोनों त्रिज्या है, तो ये भाई ये दोनों ही त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर होंगी। ये दोनों आपकी 90 डिग्री की कोण हो जाएंगी और ये OP दोनों त्रिभुज के लिए वर्क कर रहा है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। OQ बराबर OR, रीजन क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OP हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ। और क्या हो जाएगा, तो देखिए ये ये आपका उभयनिष्ठ हो गया और ये हो गया, और जो है आपका यहाँ पे ये कोण आपका समकोण है तो बराबर हो जाएगा एंगल OQP एंगल ORP। एंगल OQP बराबर एंगल ORP। ये प्रत्येक आपका कितना है, 90 का है। तो अतः त्रिभुज OQP सर्वांशम हो जाएगा बेटा त्रिभुज ORP के, किससे, RHS सर्वांशमता से। ये आपका हो जाएगा तो हमें प्राप्त होता है इससे PQ बराबर PR। और बेटा यही हमें प्रूव करना था। क्यों, जब हमारे ये दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांशम आ जाएंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो हमारा आपको पता है कि सर्वांशम त्रिभुजों की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो ये सर्वांशम त्रिभुजों की भुजाएं हैं, इसलिए PQ बराबर PR हमारा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से दो टिप्पणी निकल के आता है। प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेयों का करके भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे पाइथागोरस प्रमेय का, कि PQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस O बराबर PR स्क्वायर, क्योंकि QP बराबर QR, मतलब यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लगा देंगे इसमें और इसमें तो दोनों बराबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जैसे ये लगाओगे।
और ये ध्यान देना है कि ये यदि ये दोनों एंगल बराबर हैं, चूँकि 90 का है, तो अतः OP कोण OQ का अर्धक है, अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण अधिक कोण पे स्थित होता है। ये एक निष्कर्ष हमारा निकल रहा है बच्चों। तो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।